नमस्कार दोस्तों। लाखों का भी गिफ्ट उपहार फेल है भगवान श्री श्याम को देने के लिए। कहते हैं भगवान श्री श्याम को इस दिन कई लोग बड़े महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है या बहुत ज्यादा आप गरीब हैं या आप बहुत ही ज्यादा धनवान है, तो ऐसे में आपको भगवान श्री श्याम को कौन से गिफ्ट देने चाहिए जिससे आपके जीवन में चल रही परेशानियों से निजात मिले, साथ में आपके घर में धन दान संपत्ति जो है वो 10 गुना रफ्तार से बढ़ने लगे। क्योंकि कहते हैं श्री श्याम की शरण में जो भी जाता है वह कभी भी हार कर नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को वरदान दिया था, जो भी हार कर मेरी शरण में आएगा उसको मैं कभी भी खाली हाथ या निराश वापस नहीं होने दूंगा। यदि आप किसी कारणवश किसी समस्या से परेशान हैं तो आप इस दिन इस कार्य को अवश्य करिए, क्योंकि श्री श्याम इस दिन रिटर्न गिफ्ट भी अपने भक्तों को देने वाले हैं। तो आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों के साथ साथ भगवान श्री खाटू श्याम का ध्यान और पूजन और इसके साथ ही बर्थडे सेलिब्रेट अवश्य करिए। दोस्तों वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कलयुग में सभी खाटू श्याम बाबा के दीवाने हैं, सभी उनके प्रेमी हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। भगवान श्री खाटू नरेश को जो भी पूरे श्रद्धा से ध्याता है या 2 आंसू मात्र उनके चरणों में अर्पण कर देता है तो वह उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है। कहते हैं श्री खाटू श्याम बाबा की शरण में जो भी गया है वह कभी खाली हाथ नहीं आया है। और आपने अपने जीवन में खुद ही चमत्कार देखे होंगे कि जिस व्यक्ति के पास खाने को नहीं था या जिसकी भी पूछ नहीं थी, वह व्यक्ति यदि खाटू धाम जा रहा है तो अपने जीवन में उन्नति को पा रहा है। इसी के साथ दोस्तों यदि आप लोगों को मैं बता दूं खाटू श्याम से संबंधित जानकारी अच्छी लगे, वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिए। इसी के साथ दोस्तों वीडियो में आप जय श्री श्याम का प्यारा सा कमेंट करिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले अब मैं बात करती हूँ कि बर्थडे के दिन आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप अपने जीवन में प्रण ले लीजिए, क्योंकि आप धन से संबंधित किसी भी परेशानी से कितने भी परेशान हो, आप 2 वक्त का भोजन अवश्य करते होगे। तो आप 2 वक्त का जब भोजन करते हो तो उसमें से मात्र 2 रुपए की कुछ भी चीज किसी भी गरीब को आप संकल्प कर लीजिए कि प्रतिदिन आपको देनी है, या आपके सामने कोई भी भूखा है तो उसको भोजन कराना है। जरूरी नहीं है दोस्तों आपको 100-50 रुपए ही खर्च करने हैं या आपको 10-20 रुपए ही खर्च करने हैं। कहते हैं किसी गरीब के लिए 1 रुपए की चीज बहुत ही ज्यादा उसको सुख प्रदान करती है और उसके जीवन में 1 रुपए की चीज का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप अपने जीवन में सबसे पहले तो इस कार्य को जन्मदिन दिवस के दिन अवश्य करिए कि आप किसी भी गरीब को मात्र 1 रुपए की चीज अवश्य दिलाइए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह मन के सच्चे होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं यदि आप किसी कारणवश खाटू धाम में नहीं जा पा रहे हो तो आप खाटू धाम का स्मरण करते हुए कहते नहीं है भगवान जा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आपको अपने मन में ध्यान लगाना है कि आप खाटू धाम पहुंच गए हो और आपकी अंतरात्मा जो है वो जय श्री श्याम का नारा लगा रही है। इसके बाद दोस्तों आप ये भाव बनाइए कि आप भगवान के लिए 56 भोग लेके गए हो। बिल्कुल दोस्तों कहते हैं भावना से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और प्रभु के क्योंकि खाने तो स्वयं नहीं आते, खाते तो हम ही लोग सब कुछ है। तो भगवान सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप उनके लिए सुंदर सा गुलाब लेके गए हो, आप उनके लिए इत्र ले गए हो और इसके साथ ही आप उनके लिए प्यारी सी बांसुरी लेके गए हो। यदि आप इस तरीके का भाव बनाकर भगवान श्री हरि भगवान श्री खाटू नरेश का ध्यान करते हैं तो इससे ही आपको खाटू धाम की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। और बाबा को जो निशान है वह अति प्रिय है। तो आप कामना करिए कि आप नंगे पैर जा रहे हैं खाटू धाम और हारे की सारा बाबा श्री खाटू श्याम हमारा, इसका आप मन में नारा लगा रहे हो। ये जो उपाय है, ये जो कार्य है दोस्तों, जरूरी नहीं आपको 1 घंटे ध्यान लगाकर करना है। आपको दिन में जिस भी समय मिल जाए आप उस समय इस कार्य को करिए और मन में अपने भाव बनाइए। चलिए दोस्तों अब मैं बताती हूँ कि भगवान श्री खाटू नरेश का जो जन्म दिवस होता है वह कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, जो कि 23 नवंबर को इस बार पड़ रहा है और हर व्यक्ति बड़े ही धूमधाम से कर रहा है। हर नगर, हर कस्बे, हर एक क्षेत्र में भगवान की निशान यात्रा निकल रही है, धूमधाम शुरू हो गई है। तो आपके मन में यदि उनके लिए भावना और उनके लिए
प्रेम देखकर आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो आप मान लीजिए श्री खाटू नरेश ने आपको सुख समृद्धि के साधन जुटाने की तैयारी कर दी है। आप अपने जीवन में धन संपत्ति को अवश्य पाएंगे। यदि आप किसी निशान यात्रा को देखकर अपने आंख में आंसू स्वाभाविक ही आ जाते हैं, तो आप मान लीजिए कि खाटू नरेश ने आपके द्वार से निकलते हुए या आप किसी मार्केट में गए हो, आपके ऊपर करुणा दृष्टि लुटा दी है। इतना ही, क्योंकि कहते हैं बाबा बहुत भोला वाला है, हर व्यक्ति की अरदास सुनने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों कई लोग क्या करते हैं कि घर में खाटू श्याम बाबा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हर किसी को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि उनको वरदान मिला है जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा पूजा पाठ उतनी ही ज्यादा होगी और देखने को भी आ रही है। इसके साथ दोस्तों मैं बता दूं कि काफी लोग क्या करते हैं कि बड़ा ट्रेंड के साथ कैंडल उसको जलाते हैं और केक रखते हैं। केक आपको हमेशा ही शुद्ध रखनी है, आपको देख लेना है। केक जो है वो खोए की बनी होनी चाहिए, ब्रेड वाली केक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें इस दिन। और आप जब उनके लिए कैंडल जलाएं यानी मोमबत्ती को जलाएं, तो उसके रूप में आप अपने घर में शुद्ध घी का दिया अवश्य जलाएं, केक के बीचों बीच में रख लें। और आपको वो दिया जो है वो मुंह से फूकना नहीं है, क्योंकि आपको प्रकाश करना है, अंधकार नहीं करना है। काफी लोग क्या करते हैं बर्थडे के समय मोमबत्ती जलाते हैं और उसको फूक देते हैं, तो दोस्तों अंधकार का अंधकार ही रह जाता है। तो आप अपने घर में शुद्ध घी का दीपक जलाइए और जब आप केक प्रसाद के रूप में वितरण करने के लिए जाएं, तो आप अपने उस दिए को उठाकर खाटू नरेश के सामने आप अपने घर के मंदिर में उसको स्थापित कर दीजिए। यदि आपके पास क्षमता है तो आप इस दिन भूखे को भी भोजन करा सकते हो और आप अपने जितने भी बड़े बुजुर्ग हो उनका आप आशीर्वाद ले सकते हो, क्योंकि आशीर्वाद के रूप में स्वयं भगवान इन्हीं रूप में आते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। और सबसे पहले बात मैं बता दूं, खाटू नरेश की शरण में जो भी जाता है वह हमेशा ही अपने आंसू लेके जाए। कहते हैं आंसू दो एक ये गाना चला है, 2 फूल गुलाब कलाया हूँ, 2 ले जाओ 1 ले जाओ, आपकी जैसी भावना है आप फूल उनको अर्पण करिए। मात्र आपके घर के आसपास गुलाब के फूल आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आप यदि खाटू नरेश के मंदिर के पास नहीं जा पा रहे, आपके पास प्रतिमा नहीं है, तो आप भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति के पास 1 फूल मात्र उस दिन यदि चढ़ाते हैं और पूरे भाव से बाबा को हैप्पी बर्थडे श्याम बोलते हैं, तो आपके जीवन में आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, यदि आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा बताया हुआ हर वो कार्य अच्छा लगा हो, तो आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जन जन तक लाभ पहुंचे और हमारा जो आध्यात्म है, हमारे जो धर्म शास्त्र है वह हमेशा ही जीवित बने रहे। आजकल की प्रथा के साथ जो कैंडल के साथ बाबा का बर्थडे मनाया जा रहा है या वर्तमान समय के ट्रेंड के साथ वह सब बंद किया जाए। शुद्ध दीपक से बाबा का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए और इस दिन आप गुब्बारों से और सुंदर से फूलों से बाबा को सजाइए, अपने घर को सजाइए और इसके साथ ही आप लोगों के जीवन को सजाइए। किसी को आप दुख न दीजिए, आप अपने जीवन में शुभ कार्य करिए। हो सके तो किसी का यदि काम बन रहा है आपके द्वारा तो उसके काम को बनाइए। बाबा इससे ही प्रसन्न होते हैं और हमें इससे ही हमारे जीवन में आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।